आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। अब आपको ध्यान में रखना है साथ में, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में, कब? 1886 में इनका जन्म हुआ मेवाड़ के कोलियारी गांव में। कहाँ हुआ? मेवाड़ के कोलियारी गांव में। याद रखना, कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण, मोतीलाल तेजावत से क्या क्या है? आदिवासी इन्हें बाऊजी कह के बुलाते थे और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो दूसरा हो जाएगा आदिवासियों का मसीहा। प्रश्न आ जाए आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, आदिवासियों का मसीहा प्रश्न आ जाए, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो वो आपके मोतीलाल तेजावत है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाऊजी, आदिवासी बाऊजी किसे कहकर बुलाते हैं? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत को आदिवासी बाऊजी कहकर बुलाते थे, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए एक संघ की स्थापना की थी। तो वो ध्यान रखना है आपको फैक्ट के साथ, वनवासी संघ। कौन सा? वनवासी संघ की प्रश्न बनेगा आपके, वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने की थी। क्यों की थी? भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है। और भील लोग इनको बाऊजी और आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और मोतीलाल तेजावत में एक और प्रश्न बनता है कि भीलों में जागृति के लिए इन्होंने 2 आंदोलन चलाए थे। 2 आंदोलन चलाए इन्होंने भीलों की जागृति के लिए। कहाँ का? तो ध्यान रखना है, एक आंदोलन था उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत भीलों की जागृति के लिए एक आंदोलन चलाया उदयपुर के अंतर्गत। वो गांव था भोमट। कौन सा गांव था? भोमट। याद रखना है आपको, कौन सा गांव था? भोमट, भोमट। और दूसरा इन्होंने सिरोही के अंतर्गत, ये याद रखना है आपको, सिरोही के अंतर्गत आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जागृति के लिए, और वो था सिरोही के अंतर्गत रोहिड़ा। कौन सा गांव था? रोहिड़ा के अंतर्गत। ये याद रखना फैक्ट के साथ आपको, ठीक है। एक और अब यहां से प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है मोतीलाल तेजावत जाडोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर रहे थे। कहां पर?